फ्रेंड मैं धीरज कुमार और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस T2। सो फ्रेंड आज मैं आप लोग कुछ ऐसा जादू लाया हूँ जो आप इसे पढ़ लेंगे सो एकदम पेपर में एकदम फोड़ देंगे पेपर को। देखिए यदि कोई पढ़ा भी नहीं होगा ना तो फिर भी 50 प्लस यानी पासिंग के लिए है। यदि आप इतना तैयार कर लेंगे तो मैथ में पास हो जाएंगे। सो देखिए tan स्क्वायर एक्स डी एक्स का मान ज्ञात करना है, यानी क्या है, समाकलन है। tan क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स होता है ना। 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स। जब हम tan निकालेंगे तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। क्या होगा, i बराबर सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 होगा। सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है, tan एक्स। tan एक्स माइनस 1 का क्या होगा, x। 1 क्या हो गया, x प्लस c। इतना ऑप्शन में दिया होगा, आप क्लिक कर देंगे ऐसे। दूसरा देखिए कह रहा है कि i डॉट आई जे क्रॉस के प्लस जे डॉट आई क्रॉस के प्लस के डॉट आई के क्रॉस आई डॉट जे। देखिए इसका यही एक नियम है। मान लीजिए यह क्वेश्चन अगर बदल कर भी दे दिया तो ये सीख जाएंगे तो बिल्कुल कर लेंगे। देखिए यहाँ पर i होता है, फिर j होता है, फिर k होता है। इसे हम चक्रीय नियम कहते हैं, इसे चक्रीय नियम। तो देखिए जब ये सीधे चलेगा इस तरह क्लॉकवाइज, समझिए कि प्लस में, उल्टा चला तो माइनस में। जैसे घड़ी है, यदि सीधे चल रही है तो क्लॉकवाइज चल रही है तो प्लस में, एंटी क्लॉकवाइज तो माइनस में। तो देखिए i क्या है, j क्रॉस k, तो क्या होगा i प्लस में ही होगा, i प्लस j डॉट इतना है। अब देखिए i क्रॉस k क्या है, i क्रॉस k, तो देखिए उल्टा हो रहा है ना, किस में आ जाएगा, माइनस में। इतना हुआ प्लस k डॉट आई जे किस में आएगा, प्लस में k। अब देखिए i डॉट आई अगर सेम टू सेम ऐसा ही होगा, इसका मान 1 होगा। k डॉट k 1, k इंटू k 1, यदि विपरीत हो तो 0। जैसे i क्रॉस j, i डॉट j बराबर 0 होगा। यदि सेम होगा तो 1 होगा, यदि सेम होगा i डॉट i तो 0, सॉरी 1, j डॉट j तो 1, यदि k डॉट j हो गया तो 0, विपरीत हो तो 0, सेम हो तो 1। कितना हो गया, 1। देखिए इसका क्या होगा, 1 होगा लेकिन माइनस होगा, प्लस 1 हट गया, कितना 1 पर टिक मार देंगे। अब आइए इस पर द्विधारी संख्या बताइए। थोड़ा वीडियो लंबा होगा लेकिन यदि आप शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो 50 नंबर आएगा, और आप मतलब 37 तो 50 पासिंग मार्क है, उससे भी अधिक आएगा, मतलब 50 तक आ जाएगा। देखिए समुच्चय बराबर इतना है तो द्विधारी संख्या बताइए, बार बार पूछेगा। तो देखिए इसका सूत्र होता है 2 के पावर 2। क्या होगा, 2 के पावर 2, सॉरी n के पावर 2 के पावर 2, n के पावर 2 के पावर 2, यानी n कितना है, 1 2 है। देखिए 2 के पावर 2 यानी 2 के पावर 4 बराबर 16। यदि यहाँ पर 3 दे दिया होगा, a b c दे दिया है, मान लीजिए a b c दिया है, तो यह कितना होगा, 3 होगा। तो 3 के पावर 2 के पावर 2 यानी 3 के पावर 4 बराबर कितना होगा, 81। जरूरी नहीं है कि 2 ही दिया होगा, तो याद कर लीजिए n के पावर 2 के पावर 2 यानी n के पावर 2 के पावर 2, n के पावर 2 के पावर 2। आगे ये कह रहा है डी क्यू वाई डी एक्स क्यू माइनस 2 डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई बाय कोटि या घात पूछेगा, हम दोनों बताएंगे, क्योंकि कुछ भी पूछ सकता है। देखिए जिसके ज्यादा अवकलन किया गया है ना, वही उसका कोटि होगा। देखिए ये कितना बार अवकलन हुआ है, 3 बार या 2 बार, तो कोटि क्या होगा, कोटि तो इसमें होगा 3। अब देखिए जिसका अधिक बार अवकलन हुआ है और उसकी घात चाहे कम हो, यहाँ पर 20 भी हो जाएगा, यहाँ पर 1 है तो यही होगा, क्योंकि इसका कोटि का अधिक बार अवकलन होगा। क्या होगा, घात 1, कुछ नहीं 1 है, हो गया। और देखिए साइन थीटा बराबर क्या दिया है, 4/5, यानी साइन थीटा लंब बटा कर्ण इतना है। तो tan स्क्वायर थीटा बताना है। तो देखिए tan थीटा बराबर क्या होगा, क्या होता है tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो लंब तो दिया ही है, और आधार कितना होगा, लंब बटा आधार कितना होगा, 3 होगा, का वर्ग कर दीजिए, यानी कितना होगा 16/3।
9। ऑप्शन में दिया होगा, आप ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। जल्दी आगे बढ़ते हैं। इतना प्रिपेयर कर लेंगे तो पास हो जाएंगे, एकदम 100% गारंटी दे रहे हैं कि पास हो जाएंगे। यदि आप इतना प्रिपेयर कर लेते हैं तो पास हो जाएंगे, क्योंकि यह लगभग 5 साल के पेपर से लिए हैं सभी क्वेश्चन। आइए अगला, वो 5 नंबर देगा, 5 नंबर का कर लिए। अब देखिए कह रहा है कि सिद्ध करे कि एकाकी तथा छादक है। सिद्ध करना है, तेजी में चलेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा करना है। सिद्ध करे कि fx is equal to 2x रियल नंबर गोइंग टू एकाकी अछादक है। एकाकी अछादक है, एक नंबर के लिए आता है तो कुछ नहीं है। देखिए क्या करना, सिद्ध करना है fx 2x एकाकी अछादक है। तो यहाँ पर देखिए दे दिया है r इक्वल टू, दिया है यहाँ पर लिखेंगे r इक्वल टू r, इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पर दो इस तरह बना लेंगे। अब देखिए यहाँ पर fx हो जाएगा, यहाँ पर 2x। जैसे ही इसका मान हम 1 रखेंगे 2 हो जाएगा, 2 रखेंगे 2 दूनी के 4 हो जाएगा, 3 रखेंगे 6 हो जाएगा, 4 रखेंगे 8 हो जाएगा। देखिए तो एक एक से संबंध बन रहा है। देखिए अतः यह एकाकी अछादक है। बस कुछ नहीं है, बस मान रख देना है, अतः यह एकाकी अछादक है। अगला देखिए 2 नंबर कह रहा है कि दर्शाइए कि फलन संतत नहीं है। संतत नहीं है, यही दर्शाना है। जबकि दिया है fx, सिद्ध करें क्या है fx x क्यूब प्लस 3 इफ x नॉट इक्वल टू 0, यानी x के बराबर 0 नहीं रखा है। 1 x बराबर 0 रखिए। देखिए इसमें दो होते हैं LHS और RHS। पहला को LHS है, दोनों बराबर हो जाए संतत, नहीं बराबर था असंतत। रखिए 0 नहीं रखना है। मान लीजिए हम एक x बराबर 1 रख रहे हैं, क्योंकि 0 नहीं रखना है तो 1 रखिए तो कितना होगा 1 प्लस 3 4 हो गया। अब RHS में रखिए x बराबर 0 है तो 1 दिया है तो नॉट इक्वल टू 1, क्या होगा, अतः यह संतत नहीं है। अतः यह संतत नहीं है। तीसरा ये कह रहा है x प्लस 5 बराबर 5, x ग्रेटर देन एन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन एन इक्वल टू 0। यह आता ही आता है, बहुत मतलब हमेशा हर सेट में है। z बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का न्यूनतम मान ज्ञात करना है। न्यूनतम मान ज्ञात करें। हम दोनों निकालेंगे, न्यूनतम अधिकतम, ताकि कोई भी आ जाए हम सॉल्व कर लेंगे। देखिए सबसे पहले तो 0,0 रखते हैं, x बराबर 0 और y बराबर 0, तो 0 हो गया। अब देखिए 5 है तो 0,5 रखिए एक बार, 0,5 रख रहे हैं, यहाँ लिख दे रहे हैं 0,5। रखिए z बराबर, पहले में हम 0 रखें, एक्स स्क्वायर 0 प्लस 5 का वर्ग यानी 25 हो गया। फिर 5,0 रखिए, z बराबर 5 का 25 प्लस 0 बराबर क्या हो गया 25। तो क्या लिखेंगे, अतः 0,0 पर न्यूनतम है। क्योंकि क्या हो रहा है कि दोनों पर हम दोनों पर क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। तो न्यूनतम किस पे है, 0,0 पर। और कहेगा अधिकतम किस में है, तो या तो 0,5 पर या 5,0 पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। पसंद आता आएगा कि नहीं, ये सब तो हो ही जाएगा, नॉर्मल है। यदि आप इसे प्रिपेयर कर लेंगे बिल्कुल नॉर्मल है। पासिंग मार्क यही पास कराता है, यही सब कुछ यही बार बार पूछता है पेपर में। पसंद आ रहा है तो लाइक करते जाइएगा। अब कह रहा है कि PA बराबर 4 नंबर कह रहा है
कि पी ए बराबर 3/4 और क्या दिया है पी बी बराबर 1/3, पी बी बराबर 1/3, पी ए सर्वनिष्ठ बी, पी ए सर्वनिष्ठ बी बराबर 1/6 हो तो ए बाई बी ज्ञात करना है। तो कुछ नहीं, जहां पर यदि बट ऐसे करेंगे पी ए सर्वनिष्ठ बी, देखिए पी ए बाई बी है ना तो बी से भाग देना, यदि पी ए बाई बी है तो बी से भाग दीजिए यानी पी बी, यदि बी बाई ए होता तो ए से भाग देते, जो यहाँ पर बटा में है उससे भाग देते हैं। कितना है 1/6 और ये भाग दीजिए, भाग 1/3 तो ऊपर चला जाए 3, 3 कम 3 है 2 यानी 1/2। कितना हो गया? किसी किसी क्वेश्चन में यह नहीं दिया होता है यह, तो इसे निकालने के लिए यही फॉर्मूला है, नोट कर लीजिएगा पी ए इंटू पी बी, पी ए इंटू पी बी, ए सर्वनिष्ठ बराबर पी ए इंटू पी बी। या कभी कभी यह भी क्वेश्चन आ जाता है अपवर्जी के घटना में, पी ए सर्वनिष्ठ बी बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए सर्वनिष्ठ बी। क्या आ जाता है अपवर्जी घटना में 5 नंबर में ऐसा क्वेश्चन आता है। तो यदि यह नहीं दिया होगा तो इससे निकाल लेंगे पी ए सर्वनिष्ठ, पी यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस ए सर्वनिष्ठ बी। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि दिखाइए कि 5 नंबर कह रहा है क्वेश्चन, दिखाइए कि फलन एफ एक्स इजकल टू मॉड एक्स, एक्स पर संतत है, एक्स 0 पर संतत है। देखिए क्या है, संतत कह रहा है कि देखिए कि एक्स पर संतत है तो लिखिए एल एच एस बराबर 0 पर प्लस, एल एच एस यानी लेफ्ट में होगा तो प्लस होगा तो 0 रखिए, एक्स बराबर 0, 0 यानी 0, आर एच एस बराबर 0 पर माइनस, तो माइनस से उससे कोई अंतर नहीं, ऐसे ही माड में है तो माइनस, यानी एल एच एस बराबर क्या हो गया आर एच एस। अतः क्या है, अतः संतत है, अतः संतत है। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, इसे ही प्रिपेयर कर लेंगे तो पासिंग मार्क आ जाएगा आपका, पासिंग मार्क से अधिक ही आएगा। 50 नंबर के एकदम गारंटी के साथ कह रहे हैं कि 50 नंबर आ, कुछ तो आप तैयारी किए होंगे। चलिए तीसरा का पहला कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि संरेख है, ये सिद्ध करना है कि संरेख है। संरेख में क्या होता है 1 2 7 ऐसा दिया है, 2 6 3, 2 6 3, 3 10 -1 इतना दिया है। तो क्या करेंगे हम, इसे R1 के सापेक्ष विस्तार कर दीजिए, R1 के सापेक्ष विस्तार करने पर कितना है तो कीजिए 1 प्लस पहला पंक्ति पहला स्तंभ माइनस कितना -6 -30 कितना हो गया -2 कितना -2 कितना होगा, दूसरा के क्या दूसरा पहला पंक्ति पहला स्तंभ हो गया, फिर दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ तो -2 -9 -2 -9 प्लस 7 में आ जाइए, कीजिए कितना हो गया -20 -18 इतना हो गया, कीजिए -36 -11 दूनी 22 प्लस कितना हो गया माइनस प्लस हो गया प्लस 14 यानी -36 प्लस 36 यानी 0। अतः क्या है, अतः संरेख है, कुछ नहीं है। पहला 1 पहला पंक्ति पहला स्तंभ को छोड़ते हैं, फिर -2 पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ को छोड़ते हैं और गुणा कर देते हैं, -2 -9 इतना हो गया प्लस 7 20 -18 36 है 36। चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरा का दूसरा कह रहा है कि एक थैली में 5 लाल, इसे मिटा दे रहे हैं, यहीं पर देख लीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये बार बार पूछता है। एक थैली में 5 लाल, एक थैली है, लिखने से अच्छा बता दे रहे हैं, एक थैली है, मान लीजिए थैली है एक, कह रहा है कि इसमें 5 लाल यानी 5 रेड है,
5 रेड 6 काली 6 ब्लैक गेंद है, मतलब कि बाल है, यानी 5 रेड गेंद है इसमें, मतलब 5 लाल गेंद 5 काला गेंद है। और कह रहा है कि उनके अलग अलग रंग होने की प्रायिकता, मतलब कि अलग अलग रंगों का प्रायिकता निकालना। इसका भी प्रायिकता बराबर, तो ये कैसे होगा, 5 में से हम कितना लेंगे, एक ही ना लेंगे, कोई अलग अलग रंगों के, तो 5 कॉम्बिनेशन 1 होगा इनटू, अब देखिए 6 में से क्या करेंगे, 6 में से तो एक ही लेंगे इतना। अब देखिए 5 को 6 को 11, 11 कॉम्बिनेशन 1, इतना हो गया। अब इसे हल कर लीजिए, क्या होगा, 5 फैक्टोरियल होगा ना, 5 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r कितना है, NCR r तो 1 है, इंटू 4 फैक्टोरियल, कितना हो गया, प्लस 6 फैक्टोरियल, आप पढ़े होंगे, 1 फैक्टोरियल इंटू 1 हो, इतना हो गया, बटा 11 फैक्टोरियल बटा 1 फैक्टोरियल, एक कम हो जाता है 10 फैक्टोरियल, इतना होगा। अब कटाइए, वो देखिए 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कट गया, कितना बचा, 6 गुणे 5 गुणे 4 फैक्टोरियल बटा 4 फैक्टोरियल हुआ इतना। अब देखिए 4 फैक्टोरियल 30 बटा 11, 30 बटा 11 फैक्टोरियल, 11 गुणे 10 फैक्टोरियल बटा 1 गुणे 10 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल कट गया, यानी 30 बटा 11, कितना आएगा इसका, 30 बटा 11। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ नहीं है, फैक्टोरियल NCR बराबर, फॉर्मूला याद कर लीजिए, NCR बराबर n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, यही सूत्र लगाए हैं। यानी n देखिए तो 5 फैक्टोरियल है, फिर r क्या है, r यहाँ का 1 है, 1 लिख दिए, देखिए 5 में से 1 गया 4, ऐसे ही सभी किए हैं, तो आप करेंगे तो इतना आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बस आप इतना प्रिपेयर कर लेंगे तो अब एकदम पासिंग मार्क आ ही जाएगा, उससे भी अधिक आएगा, 50 नंबर 37 पर पासिंग है, उससे अधिक ही आएगा। आगे ये कह रहा है fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर, fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर इतना है, और gx, या बार बार पूछता है, gx इक्वल टू साइन एक्स इतना है। कह रहा है FOG GOF क्या करिए, FOG मतलब क्या, FGX, यानी f का मान उठाकर gx में रख दो, तो रखो x की जगह पर रखना है साइन, x की जगह क्या है, एक्स स्क्वायर है, बस हो गया। अब देखिए GOF यानी GFX इतना है, अब g का मान उठाकर उसमें रखो, साइन कितना, साइन x का पावर 2 हो गया, कुछ नहीं है। GOFX FGX कर रहा है, तो इसका मान उठाकर उसमें और इसका मान उठाकर उसमें रख देना, बस। आगे देखिए 4 नंबर क्या कर रहा है आपका, चार नंबर कह रहा है, दो नंबर वाला यानी खत्म, जो अभी किए FOG GF, मतलब आपका कितना नंबर खत्म, यानी 5 5 1 1 नंबर वाला खत्म, फिर 5 करा 1 नंबर वाला, और यह फिर कराए 8 नंबर, यानी 10 8 18 नंबर खत्म। अब आगे आते हैं चौथा पे, चौथा का पहला आइए, कह रहा है कि वेक्टर A बराबर 2i प्लस 2j माइनस 5 के, इतना हुआ। वेक्टर i बराबर 2i प्लस 2j माइनस 5 के, वेक्टर b बराबर 2i प्लस j प्लस 8 के योगफल एवं यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एवं अंतर के अनुदिश
सदिश ज्ञात कीजिए, अंतर के अनुदिश सदिश ज्ञात कीजिए, सदिश ज्ञात करें। देखिए कुछ नहीं है, कह रहा है कितना दिया है, योगफल एवं अंतर, मतलब योगफल और अंतर के अनुदिश, तो जिसके अनुदिश क्या आएगा उसे मार्ट से भाग देते हैं। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे हम, सदिश बराबर वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी, लेकिन किसके अनुदिश कर रहा है, योगफल एवं अंतर, तो वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी तो नहीं लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, योगफल कितना हो गया, योगफल इंटू फिर माइनस हो गया, अब बाटा, इसके अनुदिश करना है तो क्या होगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी मॉड होगा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। बस कुछ नहीं है, जोड़िए और जोड़कर गुणा कर दीजिए और फिर जोड़िए और इसको मॉड बराबर सूत्र लिख दीजिए। मॉड बराबर होता है, खुद से कर लीजिएगा, बहुत इजी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। कुछ नहीं है, दोनों को जोड़ देना है, दो दूनी का 4i हो गया, तो 4i कर दिए, 4i प्लस 3i प्लस 3 के जे प्लस 3 के इतना हो गया, इंटू दोनों घात आइए 0i प्लस जे माइनस कितना हो गया, 5 में से 8 गया माइनस 13 के बाटा ए स्क्वायर कीजिए 16, जोड़ो को जोड़ने पर कितना आया आपका, कितना आया ना जोड़ने पर, तो 16 प्लस 9 ये कितना होगा 0 प्लस 1 प्लस 169। अब बस इसको हल कर दीजिए, बिल्कुल आ जाएगा। कुछ नहीं है, दोनों को जोड़ना है, डॉट कर देना है, फिर दोनों को मापांक से भाग देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो नंबर और हुआ, जोड़ते जाइए, 20 हो गया। आगे बढ़िए, आगे कह रहा है कि यदि 2i प्लस 6j प्लस 27 के इंटू, यानी डॉट करेंगे, इंटू नहीं सॉरी क्रॉस है, i प्लस लेमडा जे, i प्लस लेमडा जे और क्या दिया है, हाँ प्लस म्यू के, इतना दिया है। कह रहा है कि बराबर 0 है, कह रहा है कि लेमडा तथा म्यू का मान ज्ञात कीजिए, लेमडा और म्यू का मान ज्ञात करना है। इसका ज्ञात कर, लेमडा और म्यू क्रॉस में क्या होगा, तुरंत बनाएंगे ऐसे, आई जे तुरंत क्रॉस क्या था, ऐसे बना देंगे, 2 6 27 1, यहाँ लेमडा होगा क्योंकि कुछ नहीं, यहाँ पर म्यू होगा, बस कुछ नहीं है। अब क्या लिखेंगे, 2 कैसे लिखेंगे, आई लिखेंगे ना, आई। अब इसको छोड़िए, इसको छोड़ देना है, तो कितना होगा 6 म्यू माइनस 27 लेमडा हो गया, माइनस जे, अब इसको छोड़ दीजिए, 2 म्यू माइनस 27 इतना हो गया, प्लस के कीजिए, देखिए के को छोड़िए तो 2 लेमडा माइनस 6 बराबर 0। अब कुछ नहीं है, अब इधर से म्यू का मान उधर से लेमडा का मान, तो यहाँ से निकाल लीजिए, 2 लेमडा 6 बराबर 0, तो 2 लेमडा बराबर 6, तो लेमडा बराबर 3 आ गया, हो गया 3। अब यहाँ पर रख दीजिए, यहीं भी निकाल दीजिए, कितना है 2 म्यू माइनस 27 बराबर 0, 2 म्यू बराबर 27, तो म्यू बराबर क्या होगा 27/2। बस लेमडा और म्यू का दोनों का मान ज्ञात किया, कुछ नहीं, एक क्रॉस बी का फॉर्मूला लगाया, बस फार्मूला क्या है, यह होता है, ये पहला को छोड़कर फिर गुणा किए, फिर दूसरा को माइनस के, फिर इसे छोड़कर गुणा किए, फिर इसे माइनस गुणा किए, एक का आ गया 3 और एक का आ गया 27/2। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो नंबर और कर दीजिए ऐड, कितना हुआ 22 नंबर, यानी हम कर लिए। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि ए और बी ऐसी घटनाएं है, ध्यान दीजिए, कह रहा है ए तथा बी ऐसी घटना है, ए और बी ऐसी घटना है, घटनाएं दी गई है
ए और बी ऐसी घटनाएं दी गई है जहां ए बराबर, जहां पी ए बराबर, पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक करते जाइए, पी ए बराबर 1/2 और क्या दिया है पी ए यूनियन बी बराबर 3/5। अब क्या दिया है ये यूनियन बराबर, तो क्या क्या करना है, पी बी बराबर पी हो तो पी का मान बताइए जबकि परस्पर अपवर्जी हो, जबकि परस्पर अपवर्जी हो, अपवर्जी हो वही बताएंगे कि अपवर्जी क्या है, बार बार पूछता है अपवर्जी अपवर्जी अपवर्जी। देखिए आगे, इसके बाद से 5 नंबर वाले करेंगे परस्पर अपवर्जी, यानी परस्पर जब भी अपवर्जी कह रहा है तो हमेशा याद रखिएगा कि जब भी परस्पर अपवर्जी कहेगा तो यह 0 हो जाएगा, ये सरनिष्ठ बी बराबर 0 हो जाएगा। तो रखिए, अभी लिखवाए थे पीछे बताए हैं कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इतना था क्या लिखवाए थे, पी ए नोट डाउन कर लीजिएगा, यह बार बार पूछता है पी बी माइनस पी ए सर्वनिष्ठ बी, इतना हो गया। इसका मान क्या है 3/5, पी ए का मान क्या है 1/2, इसका मान कुछ नहीं दिया है, पी बी का पी बी है, इसका मान तो 0 है। इधर लाइए 3/5 माइनस 1/2, लसक के लिए 10, 5 दूनी 10, द्वितीय 6, कितना हुआ 3/10 बराबर पी बी, तो यानी पी बराबर कितना आ गया 3/, कुछ नहीं है, परस्पर कर रहा है तो इतना बराबर 0 और यह फार्मूला लगा देना है, रट जाइए फार्मूला, बार बार पूछेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे, कह रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चौथा कितना हो गया, इसमें का लगभग, इसमें का लास्ट ही है, तो कितना हुआ 2 8 8, तो ये लास्ट हो रहा है, तो यानी 28 नंबर, 28 नंबर हो रहा है। कह रहा है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, एक्स बिलोंग्स टू, ऐसा दिया होगा -4 2। कह रहा है रोले के प्रमेय को सिद्ध कीजिए, रोले के प्रमेय को सिद्ध कीजिए, बार बार पूछता है, बार बार रोले के प्रमेय को सिद्ध करें, सिद्ध करें, एक प्रमेय है और एक मध्याह्न है, बार बार पूछता है, सिद्ध करें। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बराबर क्या दिया है आपका -4, बी बराबर 2 दिया है, तो पहले रखेंगे मान इसका, ए बराबर क्या है -4, तो -4 यहाँ पर रख दीजिए, एक्स के जगह पर रखिए, -4 का वर्ग प्लस 2 गुणे -4 -8 हुआ, कितना हुआ 16 -8 ये कितना होगा 16 -8 -8 क्या हो गया 0। अब 2 रखिए, कितना 4 + 4 - 8 बराबर 0, 0 आ गया। अब इसका हम 0 का मान 0 आ गया, अब इसका अवकलन करेंगे, एफ डैश एक्स बराबर कितना होगा 2x + 2 बराबर 0 हो गया, तो 2x बराबर -2, तो x बराबर -2/2 यानी -1। तो देखिए अवकलन हो गया। अब बताइए कि ये 0 और 0 के बीच में -1 आएगा कि नहीं, -1 आएगा कि नहीं, यही यहाँ पर संख्या है तो यहाँ पर 0 होता है -1, तो 0 के बीच में आएगा ना -1, अतः यह एक रोले प्रमेय सिद्ध हुआ, बिकॉज क्योंकि यह अंतराल किसके बीच में, -4 का मान 2 है ना, -4 का मान 2 के बीच में आ रहा है, के बीच में आ रहा है। देखिए तो -4 के बाद में क्या होगा -3 -2 -1, तो ये आ रहा है ना, तो यही हो गया,
कुछ नहीं करना है, इसे मान रख देना है, मान रखने कोई बार, लेकिन देख रहे हैं मान रखना चाहिए, मान रखो, ये भी नहीं रखो डायरेक्ट, ये भी कर सकते हैं, लेकिन इतना लिखना पड़ेगा। यह मान रख दिया, फिर एफ एक्स 2x + 2y = 0, तो x = -1। देखिए इसके बीच में अंतराल में आया है ना, -4 और 2 के बीच में, अतः यह रोला सिद्ध हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका आता है 5 नंबर वाला, 5 नंबर वाला 28 नंबर का हो गया आपका। अब 5 नंबर वाला में एंट्री कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा हिंट्स बताएंगे और आप कर लीजिएगा 5 नंबर वाला, क्योंकि थोड़ा बड़ा क्वेश्चन होगा, टाइम भी काफ़ी हो रहा है। बस आप इतना प्रिपेयर करके जाइएगा, बिल्कुल यही का यही क्वेश्चन आ जाएगा, वरना अलग भी आ सकता है, लेकिन इसी टाइप का है। कितना साइन इनवर्स, ये देखिए बार बार पूछा है, यह बिल्कुल इजी है, प्लस tan इनवर्स 3/5 tan इनवर्स 27/11। कुछ नहीं है, देखिए प्रूफ करना है। 5 नंबर जोड़ लीजिए आगे, 5 नंबर हो जाएगा यानी 31, 8 कितना होगा, 8 5 13 ना, 33 नंबर हो जाएगा। जोड़िए, देखिए साइन थीटा में है तो tan थीटा में बदलना है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कोण, कास्ट लंब बटा कोण, tan थीटा बराबर, tan थीटा बराबर क्या, लंब बटा आधार, क्या होगा, लंब बटा आधार होगा ना, साइन थीटा बराबर लंब बटा कोण, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार हो गया, प्लस tan इनवर्स 3/5 हो गया। अब देखिए tan a प्लस tan b के सूत्र लगाइए, tan इनवर्स 3/4 प्लस 3/5 बटा 1 माइनस 3/4 गुणे 3/5, 20 लस हो गया, 15 प्लस कितना हो गया, 15 प्लस 12 बराबर 27/20, ये भी करेंगे तो 20/11, हल करेंगे 20 से 20 कट गए, यानी tan इनवर्स बराबर 27/11 सिद्ध हो गया। बस इतना में 5 नंबर, कितना इजी है ना, बस आगे बढ़िए। दूसरा आते हैं, π/4 माइनस π/4 समाकलन आ गया, साइन इनवर्स x कर लेंगे, बिल्कुल आसान है। देखिए साइन स्क्वायर x का सूत्र क्या होता है, π/4 माइनस π/4 क्या होता है सूत्र इसका, 1 माइनस काश 2x/2। यहाँ पर काश स्क्वायर अगर दे देगा तो काश स्क्वायर x का सूत्र होता है 1 प्लस काश 2x/2 होगा। यदि माइनस अगर माइनस देगा, मतलब कि साइन देगा तो माइनस हो जाएगा, कॉस देगा तो प्लस में होगा। आई बराबर कीजिए, इसका अलग होगा ना समाकलन, तो π/4 माइनस π/4 1/2 माइनस काश 2x π/4 माइनस π/4 हो गया। देखिए इसका क्या होगा समाकलन, 1/2x का, 1/2 का क्या होगा समाकलन, 1/2x यानी x हो जाएगा, 1/2 बाहर निकालें तो कितना होगा, π/4 माइनस π/4 1 dx कितना है, π/4 माइनस π/4 काश 2x इतना है। देखिए 1/2 और इसका क्या है, 1 का क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, x का π/4 माइनस π/4 इतना हो गया, माइनस, अब देखिए काश 2x का समाधान क्या होगा, साइन 2x/2, साइन 2x/2 का π/4 माइनस π/4, बस मान रख दीजिए 1/2 काश कितना है, π/4 माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा π/4, क्योंकि माइनस पहले ही दिया है। अब इस पर आइए, देखिए 45 क्या होगा, साइन 2 दूनी का 4, साइन 90 का मान कितना होगा, साइन 90 का मान 1, डायरेक्ट रख दीजिए। देखिए साइन 90 का मान 1/2 माइनस, अब फिर आ जाएगा यहाँ पर, फिर 45 रखेंगे, यानी 2 दूनी का 4 यानी -90, -90 का मान क्या होगा, -1, -1/2 हो जाएगा, माइनस माइनस कट गया, कैंसिल, अब कितना हो गया 2π/4 और 1/2, 2 से 2 कैंसिल यानी π/4 हो गया। कुछ नहीं है, बस इसका फार्मूला याद कर लेना है और 1/2x को अलग,
1/2 कर देंगे, वाला 1 का हो जाएगा एक, सब मान रख देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बार बार पूछता है, देख लीजिए अच्छे से। कास स्क्वायर एक्स बराबर 1 प्लस कास एक्स बाई 2 होगा, तो साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस कास 2 एक्स बाई 2 होगा। तो -1/2 है, तो -1/2 को बाहर निकाले, 1 बचा dx माइनस π/4 से π/4 कास 2x, तो -1/2 और x हो गया 1 का x हो गया π/4 माइनस π/4। थोड़ा राइटिंग कुछ ज़्यादा ही अच्छा है, लेकिन फिर भी तेजी में करा रहे हैं। π/4 माइनस π/4 माइनस साइन 2x/2 π/4 माइनस π/4, फिर 1/2 π/4 प्लस π/4, तो पाई क्या 2π/4 ये कट गया π/4। अच्छा ही है, इतना तो अच्छा लिख रहा है। पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक करते जाइएगा। आगे बढ़ते हैं, कितना हो गया दूसरा, तीसरा बढ़ते हैं। तीसरा कह रहा है y प्लस जेड एक्स वाई जेड प्लस एक्स। देखिए बार बार पूछता है ये जेड एक्स, थोड़ा सा ध्यान दे देंगे आ जाएगा। एक्स प्लस वाई केवल हिंट्स बताएंगे, बाकी सब आप ही कर लेंगे। वाई जेड एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर, इतना है। देखिए तो क्या लाना है, पहले एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर लाना है, यानी एक्स प्लस वाई प्लस जेड लाना है। तो पहले ऐसे देखते हैं कि क्या लाना है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड लाना है ना। तो देखिए सबसे पहले हम R1 है ना, R1 इसमें से इसको घटाएंगे ताकि हमें x मिले y मिले z मिले, ताकि हम कॉमन ले सके। देखिए y प्लस जेड, यदि माइनस जेड कर देंगे हम, R1 बराबर R1 माइनस R2 करते हैं, तो इसमें से इसको घटाएंगे, फिर R2 बराबर क्या होगा, R2 बराबर R2 माइनस R3 कर दीजिए। घटाइए y प्लस, इधर कर देते हैं y प्लस जेड माइनस एक्स, जेड से जेड कट गया, y माइनस एक्स आ गया। अब देखिए जेड माइनस वाई करेंगे तो एक्स एक्स कट गया, जेड माइनस वाई हो जाएगा, और एक्स प्लस वाई, एक्स वाई जेड और वाई एक्स जेड, बस इतना हो गया। अब इसे क्या करेंगे हम, एक्स के सापेक्ष करें, R1 के सापेक्ष विस्तार कर देंगे। विस्तार करने पर R1 के सापेक्ष विस्तार कीजिए, पहला पंक्ति और पहला स्तंभ को छोड़कर इससे करेंगे, फिर सेकंड माइनस इसको छोड़कर इसको क्या करेंगे, पहला पंक्ति और दूसरा स्तंभ को छोड़ेंगे, फिर पहला पंक्ति और तीसरा स्तंभ को छोड़कर हल कर देंगे, इतना आ जाएगा। आप कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा टाइम कम है और ज़्यादा क्वेश्चन कराना है। तो कितना हो गया 5, चलिए एक ही बार जोड़ देता है, चौथा आ जाइए, पांचवा का चौथा। ये है क्वेश्चन और है जो कराए हैं। यदि आप मेरा पिछला वीडियो नहीं देखे तो प्लीज़ जाइए, उसमें पूरा मैथ का पूरा मॉडल पेपर ही कराया हो। यदि आप उसे प्रिपेयर कर लेते हैं तो बस कोई पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, उसी में से आएगा। log sin x माइनस π/2। देखिए यहाँ पर 5 नंबर में आ गया है, हमेशा 8 नंबर में, लेकिन कभी कभी 5 नंबर में कुछ होता है, कुछ नहीं है, कराए हैं। y बराबर क्या होगा, π/2 0। अब इससे 90 माइनस कर देंगे, कितना होगा, log cos x हो जाएगा। समीकरण नंबर क्या है, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 और 2 को जब समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे कितना होगा, 2i हो जाएगा, π/2 0 log cos x, log में होगा तो क्या होगा, गुणा में हो जाएगा sin x, हो गया इतना। तो 2i बराबर π/2 0 log ऊपर नीचे 2 से गुणा कर देंगे तो क्या होगा, sin 2x हो जाएगा। फिर 2i बराबर 1/2 बाहर निकाल लेंगे, π/2 0 log sin 2x हो जाएगा। फिर 2i बराबर sin 2x/2 है, 2i बराबर 1/2 π/2 0 log sin 2x माइनस 2 π/2 0 1 dx, इतना हो गया। log 2 है, log 2, और फिर इसका मान निकाल देंगे, तो 2i बराबर, फिर t रखेंगे, t का मान रखेंगे, तो 1/2 π/2 0 log क्या होगा, log 2t, और फिर इधर वाले को ऊपर लेके चले जाएंगे, 2 से 2 कट गया, माइनस log 2 π/2 0 कराए हैं पिछले वीडियो में, इसलिए थोड़ा तेजी में करा रहे हैं।
कितना हो गया, तो आई से आई कर क्या होगा, इसका मान आ गया, तो आई बराबर क्या होगा, माइनस log 2 रख दीजिए, x का मान π/2 0 रख दीजिए, तो आई बराबर माइनस log π/2, यानी आई बराबर माइनस π/2 log 2। ये कराया पिछले वीडियो में, इसलिए थोड़ा तेजी में करा दिए। या कभी कभी 5 नंबर में, कभी 8 नंबर पूछता है, लेकिन ज़्यादातर 5 ही नंबर पूछता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 5वां खत्म, यानी 5 5 20 नंबर का और कर लिए हम। कितना हो गया, 28 और 20, 48 नंबर का कर लिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं, यानी 48 नंबर हम पार कर लिए, मतलब 48 नंबर का हो गया, पार नहीं किया अभी पार करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, 6वां में आता है, 5 नंबर का ये भी आता है। इसमें 2 क्वेश्चन है, तो कितना हो जाएगा, 10, यानी 58 नंबर। देखिए सिद्ध करें कि f(x) sin x बटा sin x, ये मझौला कोष्टक है, समाकलन नहीं है। sin x बटा x इतना है, x + 1 0 है, तो कुछ नहीं है। देखिए संतत है, सिद्ध करना है कि संतत है, संतत सिद्ध करना है, यह बार बार पूछता है। देखिए एक तो इसका बेसिक ट्रिक है, लेकिन देखिए कितना है, LHS निकालिए। LHS पहला क्या होता है, LHS पिछले वीडियो में बताया है, sin x बटा x इतना है, दिया है यहाँ पर। देखिए बराबर x = x का मान 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो देखिए इसका मान 1 होता है, चूंकि यहाँ पर लिख देंगे, चूंकि sin x/x बराबर 1 होता है, इसका मान sin x/x लिख देंगे, 1 हो जाएगा। LHS 1 आ गया। अब देखिए 0 के बराबर रखना है, RHS x + 1 है ना, तो 0 के बराबर रखिए, तो 0 + 1 बराबर 1। क्या हो गया, दोनों बराबर आ गया, ये भी बराबर ये भी, क्योंकि इसका मान ऑलरेडी 1 होता है। फॉर्मूला है sin x/x यानी 1 हो गया। अब देखिए इसका मान हम 0 रखें, तो 0 + 1 बराबर 1, अतः LHS बराबर RHS। थोड़ा बड़ा लिखते हैं, मतलब थोड़ा बड़ा दिखे, लेकिन यह फार्मूला पर डायरेक्ट कर सकते हैं, 1/1, अतः यह संतत है, ये कुछ नहीं है। sin x/x है ना, तो इसका मान कितना 1 होता है, तो 1 लिख लिए। फिर देखिए x + 1 है, तो 0 के बराबर रखना है, तो 0 + 1 1/1, अतः यह संतत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6वां का दूसरा 58 नंबर का हो गया है। 6वां का दूसरा लास्ट क्वेश्चन है। z बराबर 1 - 5x + 2.5y, यह कराया है 2 नंबर में। तो ये आप उसमें किए होंगे, तो इसमें तो हो ही जाएगा 3x 2 कुछ नहीं है। देखिए इसमें तो 2 है, बस बता रहे x + 3y बराबर 3 है ना, x + y बराबर 2, तब y का मान निकालिए घटाने पर, 2y बराबर 5, y बराबर 5/2। फिर x का मान निकाल लीजिए, x बराबर y बराबर 5/2 रखेंगे, तो x + 3 × 5/2 बराबर 3, कितना होगा, x + 15/2 बराबर 3, x बराबर 3 - 15/2। अब जितना आ जाए x का मान और y का मान निकाल लिए, और इसमें रख देना है। जिससे अधिक आ जाए, मतलब x और y का मान निकाल देना है, और इसके बाद 2 और 3 का मान रखना है। यदि जिस पर मान अधिक आ जाए, समझिए कि अधिकतम, और जिस पर मान कम आ जाए उस पर न्यूनतम। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे कि यदि आप इतना प्रिपेयर कर लेते हैं, तो पेपर में बिल्कुल ऐसा ही आएगा, आप एकदम से 50+ ही आएगा। आपके जो कि बोर्ड वाला एग्जाम है उसमें 50+ ही आएगा। सो यदि मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए जिनके लिए यह जरूरी है। सो थैंक यू सो मच।